हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का दिन बहुत ही खास है। जैसे हम सबको पता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। और अब जो 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत खास चीजें होने वाली है अपने इस चैनल पे। ऑलरेडी हमने सारथी बैच लॉन्च कर दी है, वो बैच चल रही है। लेकिन जो ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें स्ट्रैटेजी चाहिए, इंक्लूडिंग सारथी बैच, रेगुलर बैच और सब स्टूडेंट, अब वो जो सीक्रेट्स है, जो आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगा, या आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई टारगेट दे के पढ़ाई करवा ले। दोस्तों, आपको बताऊं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, तीन सब्जेक्ट के बारे में मैं इनिशियली आपको बता रहा हूं। ऑलरेडी अकाउंट्स के रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है, उसका डिटेल एनालिसिस, सम का डिस्कशन एवरी इवनिंग प्रीमियर हो रहा है अपने चैनल पे। आप जरूर देखिए अगर आप नहीं देख रहे हो तो। लेकिन अब मैं क्या टारगेट देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का 90 प्लस आराम से जा सकता है 12th में। ये मेरी जवाबदारी है, ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं उस चीजों को फॉलो कीजिए। सबसे पहला सर, इकोनॉमिक्स में सबसे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो यूजुअली बच्चे ना ऑप्शन को छोड़ देते हैं दोस्तों। ये है चैप्टर नंबर 7, जो मैं आपको कहूं इसका नाम है नेशनल इनकम। और चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस। ये दोनों ही चैप्टर हमने सारथी बैच में पढ़ाए हैं। इसके लेक्चर्स मैं अब अपने चैनल पे इन दो चैप्टर के आपको प्रोवाइड करूंगा। आप देखिए, समझिए, और आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिए कि सर हमसे भी चीजें लर्न हो सकती है। यस और नो? सर कैसे आएंगे, एंड एंड को मैं बताऊंगा, एंड लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा। लेकिन आप समझिए, ये दोनों बहुत क्रूशियल चैप्टर है। आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जब पेपर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 16 मार्क्स का, जहां पे दोस्तों 8-8 मार्क्स के दो सवाल आते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन तो माइक्रो में से डन हो जाता है, जो हम करेंगे। एक क्वेश्चन आता है मैक्रो में से, या दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तीन में से कोई दो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। तो इसमें ना चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को बहुत बार देखा गया है। जैसे चैप्टर 8 में से मैं अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से करना है हमें। तो ये आप चैप्टर देखिए, आपको डेफिनेटली समझेगा। ओके, इसका प्रीमियर मैं लगा दूंगा एवरी डे आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पे, यूजुअली इवनिंग में 6 PM ऑनवर्ड्स ये लेक्चर आपको दिखने मिलेंगे। अ, उसके बाद ओसीएम में चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग का चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पे इसका वेटेज एग्जाम में करीब करीब 20 मार्क्स के लिए आ रहा है दोस्तों। आप देखिए, 20 मार्क्स मतलब आपके 80 मार्क के पेपर में से अगर कोई कहे कि इतना वेटेज, 60 मार्क्स का ही टेंशन बचता। अभी 20 मार्क ऑब्जेक्टिव में से मैं हटा दूंगा, तो कितना सॉर्टेड हो जाएगी चीज। अब इसे कैसे करें सर? हमको इतना बड़ा चैप्टर ना पढ़ना तो ठीक आता है, लेकिन ना सर लर्न नहीं हो रहा है। डरो मत, लेक्चर आप देखिए, डिसिप्लिन के साथ देखिए, किस स्ट्रक्चर में हमने किया है वो देखिए। 4 P's हमने सबसे पहले कंप्लीट किए हैं। फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमने डन किया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, टू सोसाइटी, टू कंज्यूमर। ये इतने ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आप कीजिए, आपको समझ में आएगा। और एसपी, मैं आप लोगों के सामने अब 12 चैप्टर को कैसे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, याद रखोगे। जो चैप्टर मैंने लिखे ना, 6, 7, 8, दोस्तों, ये लेटर्स के चैप्टर है, जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। और इससे आपके करीब करीब 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले एक सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 इस पे आ जाता है। तो एनीवेज, ये छोटा सा वीडियो था, मैं टारगेट आपको दे के जा रहा हूँ। हमें इस मंथ के एंड तक इतना कंप्लीट कर लेना है। बहुत कम टाइम बचा है। आपको लगेगा कि सर होगा कि नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे सर, 5 नवंबर तक तो भी हमें इतना कंप्लीट कर लेना है। और इसके वीडियोस में, इसी के वीडियो सिर्फ आपको दूंगा, आप देखिए, समझिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली है। अब सर टाइम आ गया है कि हम लोग अब पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि बीच में अब दिवाली भी आने वाली है, तो वो 2-3 दिन आपके ऊपर नीचे हो गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, बहुत आराम से सारी चीजें होती है। एक किसी आपके साथ है, सब कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे अच्छे से। चलो, ये भी मैं रुकता हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।